ओम शांति। आज 21 दिसंबर की मुरली है। मीठे प्यारे प्राणेश्वर प्रिय पिता कहते हैं, मीठे बच्चे तुम्हारा चेहरा सदा खुशनुम हो, बोल में हिम्मत और स्पिरिट हो तो तुम्हारी बात का प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न है, कौन सी ड्यूटी व कर्तव्य बाप का है जो कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता है? उत्तर है, विश्व में शांति स्थापन करना व पतित सृष्टि को पावन बनाना। यह ड्यूटी बाप के अलावा कोई भी मनुष्य नहीं कर सकता। यह ड्यूटी केवल बाप की है। कोई मनुष्य विश्व में कोई पीस स्थापन नहीं कर सकते। भल कॉन्फ्रेंस आदि करते हैं, पीस प्राइज देते हैं, लेकिन पीस स्थापन तब हो जब पहले प्योरिटी में रहें। बिना प्योरिटी पीस स्थापन नहीं हो सकती है। प्योरिटी से ही पीस और प्रॉस्पेरिटी मिलती है। बाप आकर ऐसी पवित्र दुनिया स्थापन करते हैं जहाँ पीस होगी। गीत है, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। ओम शांति, ओम शांति। बच्चों ने किसकी महिमा सुनी? ब्रह्मा की, सरस्वती की व शिव की। किसकी सुनी? तो शिव की महिमा है ये। जब कहते हैं ना तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं, तो दूसरे फिर किसकी महिमा की जा सकती है? फिर किसकी महिमा की जाएगी? दूसरे कोई की नहीं की जाएगी। तो भल ब्राह्मण चोटी है, परंतु उनके ऊपर है शिव बाबा ना, तो उनके सिवाय और कोई की महिमा नहीं है। अब देखो, बहुतों को पीस प्राइज भी देते हैं। इस दुनिया में तो समाचार भी सुनने चाहिए, दुनिया के कुछ कुछ, सारे समाचार नहीं, गंदे गंदे भी आते हैं ना। बाबा कहते हैं दुनिया के समाचार थोड़े बहुत सुनने चाहिए, बाकी जो अच्छे हों। तो तुमको नई दुनिया के समाचार बुद्धि में है। इस दुनिया के समाचार के अलावा हमें तो नई दुनिया के समाचार ज़्यादा सुनने में अच्छा लगता है ना। क्या समाचार है कि अब हम जाते हैं घर, परम धाम से शिव बाबा आए, है ना। किसके लिए आए? हम बच्चों के लिए। हमें क्या क्या धारणा करनी है, ये सारे नई दुनिया के समाचार होते हैं हम सबके पास, क्योंकि बाबा रोज बताते हैं, रोज अपना न्यूज़ देते, बच्चे अब ये करना है, आगे ऐसा है। तो अब हम जाते हैं नई दुनिया में। तो तुम बच्चे जानते हो कि एक ही के सिवाय और कोई की महिमा नहीं होती है। बाबा कहते, मैं हूँ ही पतितों को पावन बनाने वाला। मैं नहीं होता तो तुम ब्राह्मण थोड़े ही होते। तुम ब्राह्मण अब सीख रहे हो, बाप से वर्षा पा रहे हो। शूद्र तो वर्षा पा ना सके। जो खुद को नहीं सुधारता वो कौन होता है? वो शूद्र होता है। तो बाबा ने कहा ऐसे को वर्षा भी नहीं मिलती। तो बलिहारी एक बाप की है। भल रूहानी सेवाधारी ब्राह्मणों का भी गायन है, देवी देवताओं का भी गायन है, परंतु अगर शिव बाबा ना होते तो इनका भी गायन कहाँ से आए? गाते भी है ना, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। वर्षा भी उन्हीं से मिलता है। बाबा कहते हैं मुझे कोई पीस प्राइज नहीं मिलती है, हम तो निष्काम सेवाधारी हैं। हमको क्या मेडल देंगे? क्या मुझे कोई मेडल देंगे? मैं प्राइज क्या करूँगा? कोई सोने आदि का मेडल बना कर देते हैं, वह अखबार में डालते हैं। मेरे लिए क्या करेंगे? बच्चे, मैं तो बाप हूँ। बाप का तो फर्ज है पतितों को पावन बनाना। उसके लिए मुझे कोई प्राइज नहीं चाहिए। ड्रामा अनुसार मुझे सबको मुक्ति, जीवन मुक्ति देनी ही है। सेकंड में जीवन मुक्ति, जैसे जनक का नाम है ना, वह फिर अनुजनक बना, ऐसे यहाँ भी नाम है। जैसे कोई का लक्ष्मी नाम है, अब वह जीवन बंद में, और तुम अब सच्ची लक्ष्मी हो, सच्चे नारायण बन रहे हो। तो भारत में ही ऐसे नाम बहुतों के होते हैं, और धर्म वालों के ऐसे नाम नहीं होते, केवल भारत में रहने वालों के होते हैं ऐसे नाम। भारत में क्यों रखते हैं? क्योंकि ये बड़ों के यादगार हैं। वह लक्ष्मी नारायण सतयुग यादगार हैं, इसलिए ऐसे नाम रखते हैं। क्योंकि स्वर्ग कहाँ था, सतयुग कहाँ था? भारत में ही था। इसीलिए भारत में ऐसे नाम रखे जाते हैं। तो उनकी यादगार है ना उस समय की, इसलिए।
तो बाबा कहते हैं यहाँ के लक्ष्मी नारायण नाम वाले मंदिर में जाकर सत्युगी लक्ष्मी नारायण के आगे माथा टेक रहे होते हैं। मान लो इस दुनिया में किसी का नाम लक्ष्मी है, किसी का नाम नारायण है, या फिर दोनों ही नाम से एक ही को बुलाते हैं, तो वो भी क्या करते हैं, जाकर लक्ष्मी नारायण के मंदिर में माथा टेकते हैं। जबकि उनका नाम लक्ष्मी नारायण है तो क्यों माथा टेकते हैं? क्योंकि उस खाली नाम है, उनमें वो शक्ति, वो ताकत नहीं है। अपने को श्री नहीं कह सकते। पतित श्रेष्ठ कैसे हो सकता है? पतित है इसलिए ऊंची बात उनको समझ भी नहीं आएगी, ना वो उतने ऊंचे हैं। तो वह कहेंगे हम तो विकारी पतित हैं या निर्विकारी पावन है, इसलिए इनको माथा टेकते हैं। तो वह भी मनुष्य और यह भी मनुष्य। देखो मनुष्य में कितना फर्क हो जाता है। वह पास्ट होकर गए या अभी सब बातें और कोई नहीं जानते हैं, तुमको बाप बैठ समझाते हैं और हर प्रकार के डायरेक्शन भी देते हैं। विराट रूप का चित्र भी जरूर होना चाहिए। देवताएं ही फिर अंत में आकर शूद्र बनते हैं। वैरायटी है ना, दूसरे कोई का ऐसा विराट रूप बना हुआ नहीं है। 84 जन्म भी तुम ही लेते हो ना, पूज्य पुजारी भी तुम ही बनते हो। इतने ढेर पुजारियों के लिए फिर पूज्य भी बहुत चाहिए। तो देखो कितने चित्र बैठ करके बनाए, दुनिया भर के पंडित तैयार हुए तो चित्र भी तैयार हो गए। हनुमान को भी पूज्य बना कर रखा है, तो विराट रूप का भी चित्र जरूरी है। अब हिसाब तो चाहिए ना, किस हिसाब से हम 84 जन्म लेते हैं। ऊपर में देखो चोटी भी जरूर देनी पड़े। विष्णु का रूप भी ठीक है क्योंकि प्रवृत्ति मार्ग है ना, तो ब्राह्मणों को तो चोटी भी क्लियर कर बतानी चाहिए, ब्राह्मणों की चोटी क्लियर करके बतानी चाहिए। चित्र इतना बड़ा बनाना चाहिए जो लिखत भी आ जाए, समझानी बहुत सहज दे सकते हो। वास्तव में बाबा को प्राइज कुछ भी नहीं मिलती है। प्राइज तो किसको मिलती है? तुमको मिलती है। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी का राज्य तुम ही स्थापन करते हो ना। देखो तुम किसको भी कह सकते हो कि हम यह स्थापना कर रहे हैं। हम जो इतनी सर्विस करते हैं उनकी प्राइज हमको मिल जाती है। तो विश्व की बात सही है, उसकी प्राइज जो हम सर्विस करते हैं। कितनी अच्छी समझने की बात है ना। बाकी यहाँ किसी को पीस प्राइज क्या मिलेगी? तुम लिख सकते हो कि हम प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी 2500 वर्ष के लिए स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। परंतु बच्चों को इतना नशा चढ़ा हुआ ही नहीं है। बाबा देखते हैं, बाबा पूछते हैं नशा किसको चढ़ेगा? शिव बाबा को चढ़ेगा क्या? शिव बाबा को नशा चढ़ेगा? जिनको पूरा नशा चढ़ता है वो उस नशे से समझाते हैं। पहले तो नशा ब्रह्मा को चढ़ता है, इसलिए शिव बाबा कहते हैं फॉलो फादर। तुमको भी तो इतना उच्च पुरुषार्थ कर यह बनना है ना। तो फिर यह बाबा कहते हैं हमको बाप से शिक्षा मिल रही है, तुम भी शिव बाबा को याद करो। हम तो पुरुषार्थी हैं। शिव बाबा कहते हैं मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, इसमें मेरी महिमा क्या करेंगे? मुझे प्राइज क्या देंगे? कोई भी मेरी यह ड्यूटी ले भी कैसे सकते हैं? आजकल तो देखो बहुतों को पीस प्राइज मिलती रहती है। तो तुम राय दे सकते हो, आप पीस स्थापन कर सकेंगे क्या? पीस स्थापन करने वाला तो एक ही बाप है। पहले चाहिए प्योरिटी, पवित्रता चाहिए, तभी पीस स्थापन हो सकती है। पीस तो है शांति धाम, सुख धाम में। तो इन कॉर्पोरियल वर्ल्ड में या फिर कॉर्पोरियल वर्ल्ड पैराडाइज में, तो सत्युगी दुनिया में है शांति, और यहाँ पर थोड़ी होगी शांति, या फिर परम धाम में है। यह भी समझाना पड़ता है। पीस स्थापन करने वाला कौन है? तुम बुलाते भी हो ना, आकर पावन दुनिया स्थापन करो, यह कौन समझाते हैं? दोनों इकट्ठे हैं ब्रह्मा तन में। शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों साथ हैं। चाहे दोनों का नाम लो, चाहे एक का नाम लो। बच्चू, बादशाह, पीरू, वजीर, तुम क्या समझते हो इसको? विचार सागर मंथन कौन करता है? शिव बाबा करेगा या ब्रह्मा करेगा? विचार सागर मंथन तो दोनों है, तो दोनों इकट्ठे, लेकिन विचार सागर मंथन कौन करेगा? यह बातें गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। सारा मंथन कर करके साथ में रहकर शिव बाबा सुना रहे होते हैं, और नाम किसका आ जाता है? सामने ब्रह्मा बैठे हैं। मनुष्य समझ लेते हैं ये तो इनका गुरु है या क्या है, ब्रह्मा को ही समझ लेते हैं। परंतु देखो शिव बाबा ही है सब कुछ करने वाला। एक सोचने की बात है कि जो ब्रह्मा बाबा हैं वो 60 वर्ष के बाद उनका शरीर जबकि इतना
सांस की प्रॉब्लम रहती है, सब कुछ रहती है, उसके बाद भी वो 60 वर्ष के बाद इतनी हिम्मत करके जो इस संस्था को इतनी मेहनत से आगे बढ़ा पा रहे हैं, तो उनका साथी कौन है इतने बुढ़ापे में। अभी हम लोगों को तो 50 साल में ही हमारे सब कुछ शरीर का ढांचा हिल जाता है, नाना प्रकार की बीमारियां हैं बोल करके हम पड़े रहते हैं, काम धंधा भी नहीं करते, अरे हमारी तो एज ज़्यादा है। लेकिन देखो 60 वर्ष के बाद ब्रह्मा बाबा का तन लेकर शिव बाबा खुद गुप्त होकर उनके द्वारा कार्य करा रहे थे, और खुद थे वो करन करावनहार। और मनुष्य को क्या लगता था कि ब्रह्मा बाबा कर रहे हैं, ब्रह्मा बाबा को क्या पता क्या काम करना है। सारी बुद्धि शिव बाबा की चल रही थी, सारे कार्य वही करा रहे थे और इस्तेमाल कर रहे थे उस बूढ़े तन को। और देखो तभी तो इतने बड़े अरावली पर्वत को काटकर माउंट आबू तैयार किया ना बाबा ने। इस बात को बहुत समझना है, और अभी भी अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो कैसे पहचानेंगे शिव बाबा को। वो शिव बाबा ही है जो पत्थर को काटकर अपना कमरा बना देते हैं। जाकर देखें आबू में, ज्ञान सरोवर में, सब जगह देखें कितना सुंदर बाबा ने अपना वो बनाया हुआ है। और अगर जिसको बाबा से मिलना है और देखना है तो उसे पवित्र होना पड़ेगा। तो बाबा ने बहुत सुंदर तरीका निकाला, नहीं तो सारे लाइन पे खड़े हो जाते हैं, हम बनेंगे हम बनेंगे। अब पवित्रता की एक वो रख दी, अब जो बनेगा वही आगे बढ़ेगा, जो पवित्र रहेगा वही आगे बढ़ेगा। इसलिए बाबा कहते हैं तुमको पता नहीं पड़ता कि कौन डायरेक्शन दे रहा है। चित्र बनाने और समझाने के लिए भी कौन डायरेक्शन दे रहा है, वही शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा में अगर ये सब होता तो जन्म से नहीं हो जाता। इतनी दुख तकलीफें झेली उन्होंने, या फिर हम सब भी अभी बाबा के पास आए तो समझने लगे, वरना तो जन्म से नहीं होते इतने महान। तो सब सारी महानता शिव बाबा की है, सारा कुछ वही करवा रहे हैं। जिसकी बारी आती जा रही शिव बाबा उनको जोड़ते जा रहे हैं। तो आगे बाबा कहते हैं हम जो रूहानी सर्विस कर रहे हैं वह भी ड्रामा अनुसार है। किसने कौन करवा रहा है, शिव बाबा ही करवा रहे हैं। पढ़ने और पढ़ाने वाले कभी छिपे नहीं रह सकते हैं। हाँ, तूफान तो जरूर आएंगे, ये 5 विकार तंग जरूर करेंगे, लेकिन जिन जो पढ़ा रहा है और जो मन से पढ़ रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, धारणा कर रहा है, वो छिपे नहीं रहेंगे, बाबा ने कहा। क्योंकि बाबा के लाल है ना सब, जो मेहनत कर रहे बाबा के मीठे मीठे बच्चे, बाबा कह रहे वो छिपे नहीं रहते। कहते हैं कि ये 5 विकार ही तंग करते हैं। रावण राज्य में बुद्धि रॉन्ग काम करती है, गलत काम करती है, क्योंकि बुद्धि को ताला लग जाता है। माया ने देखो सबकी बुद्धि का ताला लगा दिया है। ज्ञान का तीसरा नेत्र अभी बाबा के आने के पश्चात हम सबको मिलता है। बाप बैठ समझाते, तुम भारतवासी क्या बन पड़े हो। यह ब्रह्मा भी समझते हैं हम क्या थे, फिर 84 जन्मों के बाद क्या बनते हैं। भारत में देखो 84 जन्म इन लक्ष्मी नारायण के ही गिनेंगे। बाप भी यहाँ ही आए हैं, शिव जयंती भी भारत में ही होती है। फिर बाबा कहते हैं मैं पतित शरीर में प्रवेश करके पतित दुनिया में आता हूँ। नंबर 1 पावन, फिर नंबर 1 पतित बन जाता है, तब आता हूँ। इस समय पतित तो सभी है ना। सर्विसेबल बच्चों की बुद्धि में सारा दिन यही नॉलेज रहती है कि बाबा कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में रहते एक तो पवित्र रहो और बाबा को याद करो। ये नहीं कि पवित्र रहकर बुद्धि में अपवित्रता हो। बुद्धि बिल्कुल क्लियर चाहिए, कोई इसका उसका नहीं चाहिए, कोई साधारण लौकिक बातें नहीं चाहिए। अगर मायावी दुनिया की बात करते हैं, मायावी दुनिया की समाचार सुनते हैं, मायावी दुनिया की तरह से व्यवहार करते हैं, तो वो कोई बाबा के नहीं बने। अपने आप को चेक करना है, क्या ये प्रभु पसंद है, क्या ये प्रभु इस तरह के कपड़े पहनते हैं, क्या प्रभु ऐसा खाना खाते हैं, क्या भगवान ये बात पसंद करेंगे, क्या बाबा की मुरली ये कहती है। अपने आप को चेक करेंगे। सत्संग भी सुबह और शाम को होते हैं ना। दिन में तो व्यवहार में रहते हैं, भक्ति करते हैं, कोई किसकी पूजा करते, कोई किसकी पूजा करते हैं, और वास्तव में कह देते हैं फिर पति ही तुम्हारा सब कुछ है। फिर उनको तो किसकी पूजा करनी ही नहीं है, पति की पूजा करना सिखा देते हैं। तो पति को ही गुरु ईश्वर समझ लेते हैं। 5 विकार अंदर में भरे पड़े हैं,
एक एक कन्या को लाकर गिराता है, फिर वो गुरु बन जाता है बैठकर। कैसी परंपरा है देखो हमारे भारत की। परंतु ये विकारी के लिए थोड़ी कहा जा सकता है। पतियों का पति, गुरुओं का गुरु तो शिव बाबा होना चाहिए। अगर जिस पति की पूजा हो वो पति कैसा हो, शिव बाबा जैसा हो, बिल्कुल पवित्र हो, अपने अंदर इतनी सच्चाई सफाई हो, लेकिन ऐसा कोई नहीं है। इसलिए बाबा ने कहा सब पतियों का भी पति, गुरुओं का भी गुरु, माता पिता का भी माता पिता, परम पिता परमात्मा निराकार शिव बाबा हैं। तुम सब हो ब्राइड्स, एक ही ब्राइड ग्रूम है, वह है शिव बाबा। तो वह फिर पति को समझ लेते हैं। वास्तव में बाप को आकर माताओं का मर्तबा उच्च करना होता है, तो बाबा ही आकर माताओं का मर्तबा ऊंचा करते हैं। गाया भी जाता है ना, पहले लक्ष्मी पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी, तो स्वर्ग का मालिक बनने का कितना नशा होना चाहिए। कल्प पहले शिव जयंती मनाई थी, तो बाबा आया था, स्वर्ग की स्थापना की थी। बाप आकर राजयोग सिखलाते हैं। तो शिव जयंती कब से मनाते हैं? जब से शिव बाबा धरती पर आते हैं। तो हम राजाई भी लेते हैं और पुरानी दुनिया का विनाश भी होना है, और कोई की बुद्धि में यह बातें हो ना सके। बुद्धि में यह सब बातें धारण रहे तो खुशनुम रहे। हिम्मत और स्पिरिट चाहिए। इसमें बोलने की भी प्रैक्टिस करनी होती है। बैरिस्टर लोग भी प्रैक्टिस करते हैं ना, तो अच्छे बन जाते हैं। नंबरवार तो होते ही हैं। तो बाबा कहते हैं फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास तो होते ही हैं। बच्चों की अवस्थाएं भी ऐसी हैं। बच्चों में तो देखो बहुत मिठास चाहिए, मधुरता और स्पष्ट शब्दों में बात करने से प्रभाव पड़ेगा। तो पीस स्थापन करने वाला एक ही बाप है। बुलाते भी है ना उनको। बाप कहते हैं मुझे प्राइज क्या देंगे, मैं तो तुम बच्चों को प्राइज देता हूँ। तुम पीस प्रोस्पेरिटी स्थापन करते हो रियल, तो परंतु तुम तो गुप्त हो, तुम हो गुप्त। तुम पीस प्रोस्पेरिटी स्थापन रियल में करते हो, परंतु तुम क्या हो? बाबा ने कहा गुप्त हो, किसी के सामने नहीं हो, छुपे हुए हो। आगे चलकर प्रभाव निकलेगा, आगे जाकर सबको पता पड़ेगा, बाबा ने कहा। लेकिन अभी देखो ये तब की बात थी, अब तो सबको पता पड़ गया है। समझते भी हैं, बीके बड़ी कमाल करते हैं। दिन प्रतिदिन सुधरते भी जाएंगे। कोई के पास धन जास्ती होगा तो मकान भी अच्छे अच्छे मार्बल के बनाते हैं। तुम भी जास्ती सीखते जाएंगे तो फिर यह चित्र आदि भी आलीशान बनते जाएंगे। हर बात में टाइम लगता है। यह तो बहुत बड़ा इम्तहान है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है बस, और कोई से हमारा ताल्लुक ही नहीं है। तमो प्रधान से सतो प्रधान कैसे बने, वह युक्ति बाप बैठ बताते हैं। गीता में भी है ना, मन मना भव, परंतु इनका अर्थ भी नहीं समझते। मन मना भव मतलब कि मन ही मन भगवान के बने रहो। बाहर से कुछ दिखाई देते हो, लेकिन अंदर अंदर बाबा से बात करते रहो, बाबा से लिंक जुटा रहे। तो बाबा कहते हैं ना, अब बाप सम्मुख बैठे समझाते हैं, बच्चे जानते हैं। आधा कल्प है भक्ति, आधा कल्प है ज्ञान। सतयुग त्रेता में भक्ति होती नहीं है, ज्ञान है दिन, भक्ति है रात। मनुष्य का ही दिन और रात होता है, यह है बेहद की बात। वो प्रकृति के दिन रात की बात नहीं हो रही है, मनुष्य की बुद्धि में कब उजाला है कब अंधेरा उसकी बात हो रही है। तो सतयुग त्रेता उजाला है और द्वापर कलयुग अंधेरा है। तो ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रात। दिन में देखो लक्ष्मी नारायण की राजधानी, अभी है रात। यह पहेली कितनी अच्छी है। ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं, 84 जन्म लेते हैं ना। तुम कहेंगे हम 100 देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं यह तो बुद्धि में अच्छी रीति याद करना चाहिए, सृष्टि चक्र बुद्धि में रहना चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के चित्र को देखकर बहुत खुश होना चाहिए। यह है एम ऑब्जेक्ट। बाबा कह रहे हैं आगे, राजयोग सीख रहे हैं किस लिए? नर से नारायण बनने के लिए। कृष्ण सतयुग का प्रिंस था, वहाँ थोड़े बैठ गीता सुनाएंगे। कितनी भूल है, यह भूल बाप के बिगर कोई बता ना सके। यह भी तुम बच्चे ही जानते हो। और तो सब विषय सागर में गोते खाते रहते हैं। बहुतों को तो माया एकदम गले से पकड़ गटर में डाल देती है। बाबा कहते हैं गटर में मत गिरो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। पछताना ना पड़े इसलिए बाप समझाते हैं। कईयों को तो बहुत जोश आता है, झट मान लेते हैं। कई लिखते भी हैं बाबा पहले से ही सगाई की हुई है,
अब क्या करें? बाबा कहते हैं तुम कमाल करके दिखाओ। उनको पहले से ही बोल दो कि तुमको पति की आज्ञा पर चलना होगा, तो यह गारंटी करनी होगी। तो हम तो पवित्र रहेंगी, तुम्हें पत्नी की आज्ञा पर चलना होगा, या फिर तुम्हें पति की आज्ञा पर पति पत्नी बनने जा रहे हैं तो जो बाबा का बच्चा बना है तो इस हिसाब से बात करनी पड़ेगी। तो ये गारंटी करनी होगी कि हम पवित्र रहेंगी, पहले से ही लिख दो। जो हम कहें वो मानेंगी, लिखा कर लो, फिर कोई परवाह नहीं। कन्या तो लिखवा ना सके, उनको पुरुषार्थ करना चाहिए। हमको शादी नहीं करनी है, कन्याओं को तो बहुत खबरदार रहना चाहिए। अच्छा, बाबा कहते हैं तुमने मुझे क्या समझा? जो कहते हो हे पतित पावन आकर पावन बनाओ। बाबा कहते हैं क्या मेरा यही धंधा है? बाप बच्चों से हंसी कुड़ी कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना, तुम बुलाते हो बाबा हम पतित हो गए, आकर पावन बनाओ। बाबा पराए देश में आते हैं, देखो यह पतित दुनिया है, पतित दुनिया में आते हैं, मुझे इनमें प्रवेश होकर पावन बनाना है। यह तो फिर आकर पावन शरीर लेंगे। मेरी तकदीर में तो यह भी नहीं है, मुझे तो पतित शरीर में ही आना पड़ता है। भले इन ब्रह्मा बाबा कृष्ण रूप में जन्म लेंगे सतयुग में, तो इनको तो पावन शरीर मिल जाएगा। बाबा ने कहा मैं तो इनका 84वां जन्म वाला शरीर लेता हूँ जिसमें कि जो इतना पतित है, ये तो मेरे नसीब में नहीं है। बाबा कह रहे यह नॉलेज सुनकर बहुतों को खुशी बहुत होती है कि यह कितनी भारी नॉलेज है, तो पुरुषार्थ भी तो करना चाहिए ना। अच्छे पुरुषार्थियों के तो नाम बाबा गायन करते हैं, बहुत बताते हैं, बाबा गाते हैं उनके महिमा। तो बाबा कहते हैं मनुष्य तो मौज उड़ाते हैं, समझते हैं हम जैसे स्वर्ग में बैठे हैं। इस दुनिया को सोच लेते हैं जहाँ थोड़ा सा सुख मिला कि यही स्वर्ग है। बाबा कहते हैं क्या स्वर्ग है ये? यहाँ तो सहन करना पड़ता है बाबा का बनकर। जो बाप खिलावे पिलावे, जहाँ बिठावे, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से, सिख व प्रेम से याद प्यार और गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। ओम शांति। शुक्रिया मीठे प्यारे माता पिता बाप दादा का शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला है शिव बाबा को याद करना है, फॉलो ब्रह्मा बाबा को करना है, ब्रह्मा बाप के समान उच्च पुरुषार्थ करना है, ईश्वरीय नशे में रहना है। दूसरा है तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है, बाकी किसी बात की परवाह नहीं करनी है, कदम कदम पर श्रीमत पर चलना है। वरदान है संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करने वाले डबल प्राप्ति के अधिकारी भव। जो बच्चे संगम युग पर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर लेते हैं उन्हें सदा शांति और खुशी की डबल प्राप्ति का नशा रहता है, क्योंकि अतीन्द्रिय सुख में यह दोनों प्राप्ति समाई हुई है। अभी आप बच्चों को जो बाप और वर्षे की प्राप्ति है यह सारे कल्प में नहीं हो सकती। इस समय की प्राप्ति अतीन्द्रिय सुख और नॉलेज भी फिर कभी नहीं मिल सकती है। तो इस डबल प्राप्ति के अधिकारी बनो। स्लोगन है एक दो के संस्कारों को जानते हुए उनसे मिलकर चलना, यही उन्नति का साधन है। एक दूसरे के संस्कार यदि टक्कर भी मारते हैं तो उनको मिल करके उनसे मिलकर चलना होगा, तो इसी से उन्नति होगी, वरना फिर उन्नति की जगह अवनति होती है। ओम शांति। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबका भला हो, सब सुख पाएं, सब परमात्मा से जुड़ जाएं। सबकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, सबका भाग्य बन जाए। ओम शांति।